कुछ आपको नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। ये जी जी। उसमें आ रहा है रिकॉर्ड में आपको स्क्रीन में? तो अब देखें, अब तो हाँ ये दिखाइए। ये कुछ ये आपको इसमें नज़र वेव आ में, रहा है, मुझे भी नज़र आया जी तो। जी दिख रही गैप है कुछ चीज़। है ना? जी। तो क्या फिंगर ये नीचे करें। क्या ये अलग अलग हैं, एक के पीछे एक है, या ये हाँ, बीच में कुछ? पहले तो ये एक ही लग रहा था, अब जैसे अब तो ये क्या कहते हैं, दो दो पार्ट लग रहे हैं, या एक या हाफ, मतलब जैसे एक या किसी चीज़ का हिस्सा टूटा हुआ है, उस मतलब शोले का, शोले की लपक है ना। जी। और ये देखिए नहीं, इसके बाद आगे हमें नहीं मिला, ये यहीं पे डिसअपेयर हुआ है, ये आपने लास्ट तो फ्रेम में ये। आपने तो पूरा माहौल ही बना दिया शिराज हो यहाँ पे, दिन करें हम्म, बार बार देखने में ना, बार बार हमें कुछ इसमें कुछ नया मिल रहा है, ऐसी फाइंडिंग है। सुना था बहुत जगहों पर कि हम्म, जी आग के गोले जो हैं वो नज़र आए। सही। गांव देहातों में, वीरानों में अक्सर वहाँ पे ना लोग बाहर सोते हैं शिराज में, हम्म, चारपाइयाँ डाल के ना, सहन में यहाँ वहाँ। अब वो कहते हैं कि यार हम अक्सर देखते कि कोई आग है, वो यहाँ से वहाँ जा रही है, पहले हम्म। उनको लगता है जुगनू होते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग यही कहते जी। नहीं जी। लेकिन वो बताते हैं कि वो जुगनू तो एक बल्ब की तरह होते हैं ना, हम्म, ये तो आग की तरह जैसे ना, कोई सही। यहाँ यूं ऊपर नीचे यहाँ वहाँ मूव हो रहे हम्म, होते हैं। अच्छा, कई मुझे लोगों ने ये भी कहा कि जी ये जिन्नात के बच्चे होते हैं जो यहाँ से वहाँ मूव होते रहते हैं ना। जी फिर आपको याद है वो बूढ़ी खातून का वाकया, जिन्होंने दाई का रोल अदा किया था जिन्नात के जी साथ? जी उनमें ना मैंने यहाँ तक सुना है कि यार जैसे जैसे जिन्नात के बच्चे पैदा होते रहे ना, वो चिराग के ऊपर जाके ना आग बनते जी रहे, जी वो जी चिराग की लौ बनते रहे, वो हम्म, मोमबत्ती की लौ बनते रहे। जी। एक दो तीन चार पाँच छः सात इस तरह से जो है ना, वो हम्म, जैसे आग मोमबत्ती जल रही होती है ना, वो वैसे वहां से जाके वहां खड़े हो जाते या बैठ जाते आग सही। की शक्ल में। ठीक। तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कि जिन्नात के जो बच्चे हों या छोटे जो हों, हम ये सब जानते हैं कि ये आग से बने हैं। हम्म, सिर्फ समझ लें, हम कह लेना कि बाकी मज़ाहिब के लोग भी इस बात को मानते हैं कि हाँ हम्म। जी, इनकी तख्लीक आग से हुई है। आपकी लॉ। जब मैं पहुंचा था ना यहाँ पर, जब मैंने जगह जगह उस हम्म, आग के निशान देखे थे, मुझे एक वजह ये लगी थी उस वक्त कि यार जिस तरह से लग रही है ना आग, हम्म, वो ऐसी हैं कि शायद उनको खुद पे इख्तियार नहीं है, उनको वो जानबूझ के नहीं लगा रहे, सही। वो मूव हो रहे हैं जहां जहां वहां आग लग रही है। अच्छा। सही। वो जब इधर से उधर मूव हो रहे हैं, हम्म, हमने आधे घंटे में उनको 2 से 3 जगह देखा। हम्म, तो ये इतने अरसे में ये कहाँ कहाँ होंगे? हम्म। तो जहां जहां मेरे ख्याल से जाते होंगे वहां वहां आग लग जाती होगी। ये भी है। और ये टाइम शायद उनके बाहर निकलने का हो, क्योंकि रात होना शुरू हो गई थी। मतलब वो बकायदा शिराजवी, मैंने जब गुफ्त ओए होए, मैं आपको कुछ और भी सुनाता हूँ। अच्छा। ये तो आपने देखा ना, हम्म, आपको कुछ सुनाता भी हूँ। ये शिराज भाई, अभी हमने देखा कुछ हम्म। यहाँ पर, मुझे तो दो आंखें भी नजर आई और लगा कि एक के पीछे कोई दूसरा जा रहा है। जी जी। मैं दोबारा आपसे अर्ज कर देता हूँ, आग का कोई साया नहीं है, साया नहीं है आपकी। किसी चीज पे नहीं लगी हुई आग, सही। ये हवा में है हाँ, और शुल। सिर्फ आग है। हम्म, अगर मशल पे, मोमबत्ती पे, चिराग पे, किसी चीज पे आग लगती तो उसके नीचे अंधेरा जरूर होता। हम्म, ये सिर्फ एक रोशनी है आपको नजर आ रही, जो जा रही है यहां से वहां। यहाँ से वहाँ। ठीक। अच्छा जी। यार शायद भाई दोबारा देखें इसको। ये बहुत अच्छा है, देर उफ लगाए। उफ, ऊपर से आपने माहौल भी ऐसा बना दिया है। लगाए। तोबा यार। अच्छी चीज़ मिली तो मेरा भी दिल चाहा कि ये और ब्यूटीफुल तुम लगे। जानते हो बंदा कुछ होड़ ना करे बस है। है। है देखो जी, पहले मुझे ना, मैंने जो आपसे कहा ना, मुझे यूं करके आग नजर आई, सही। वो तो ऐसा लगा कि इसके पीछे से ना आग निकली। ठीक। ठीक। पहले तो मुझे ये लगा कि यार सही। शायद दरवाजे में आग लगी है, या इसके हम्म, पीछे यहां से आग लगी है। लेकिन उसके बाद वो जो हवा में जा रही है आग, हम्म। ये तो ऐसा लगा दरवाजे में कोई खड़ा हुआ था और मेरे शायद तो शोर करने पे या रिस्पॉन्स करने पे वो यहाँ से चला गया आगे। ये भी है। ये देखिएगा, गई हम्म, पीछे हटे, ये हम्म। ये बहुत खौफनाक है। अल्लाह। अच्छा,
अच्छा, मुझे जो ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि आप ये देखिए ना, इसको उस पर रेड पे लेके आए दोबारा, तो मुझे जो हैरानगी हो रही है ना, ये जो चीज़ है ना रेड, क्योंकि आप देखिए ना, अगर ये उस तरफ बाईपास अचानक यहाँ इस फ्रेम के बाद हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कुछ भी, इसके बाद गायब है। गायब है। एक सेकंड में कैसे, मतलब एक सेकंड, ये 10 फ्रेम पर सेकंड किया मैंने, सही तो ये हमें ये मोमेंट कैप्चर हुई है, तो सही। मतलब उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं आया। ये इतना कहाँ ट्रैवल, उस बैक साइड पे गई, फ्रंट पे गई, बाहर आई, किस तरह किया मुझे नहीं समझ में आता। आपने आंखों से क्या देखा उस वक्त? मुझे तो उस वक्त ये मैंने नहीं देख सका। अच्छा ये तो जब हमने फुटेज को स्लो किया है अच्छा ना, अच्छा। मैंने तो बस वो अभी रोशनी हो गई, हम्म जैसे ब्लास्ट नहीं होता, हम्म। एक ब्लास्ट हुआ जैसे ना, और सही। वो ब्लास्ट ऐसे गोलाई की तरफ जैसे यूं अच्छा अच्छा। यूं फैला, ये गोला, ठीक है, वो हुआ। और मैंने ना एक यूं जाते हुए देखी कोई चीज ना, चमक। बस वो निकली वहां से, मैंने यहां तक नहीं देखा था इसको। अच्छा, ये एडिट पे पता ये चला तो है। बाद में जब हमने इसको स्लो किया हम्म है और फिर हमें ये दरवाजे के बीच तक आई है चीज, उसके हम्म। बाद गायब हो गई है। मुझे बस इसके आगे नहीं मिली। मैं समझा शायद कोई ये जो भी जिन्नाती बच्चे इधर से उधर मूव किए हैं, तो उसकी एक लपट आई है, तो मैं चाह रहा था आगे भी मुझे मिले, लेकिन इस फिल्म के बाद हालांकि कैमरा वहीं पर ही है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, अचानक ही गायब है। अच्छा, एक ख्याल मैं आपको अर्ज करूं, ये हैं जिन्नात के बच्चे। हम्म। एक थ्योरी है, मैं थ्योरी। हो सकता है गलत हूं, ठीक। सही। एक थ्योरी, जिन्नात के बच्चे ये जब यहाँ नजर आए हैं हम्म तो आगे नजर क्यों नहीं आए? हम्म क्या यहाँ पर बड़े जिन्नात मौजूद हैं हम्म जिनके अंदर ये सरायत कर गए हैं, जिनके पीछे ये छुप गए हैं, जो हमें नजर नहीं आए, हो सकता है। जिनको अपने आप को इनविजिबल करने का कंट्रोल है? सही। लेकिन ये तो बच्चे हैं। डायमेंशन अलग है ना उनकी, तो हम नहीं देख सकते। सही। क्योंकि शिराज भाई, आधे दरवाजे तक बच्चे नजर आते हैं, हाँ। उसके बाद बच्चे नजर नहीं आते। हम्म। तो क्या वहां पर वो मखलूक मौजूद है जो नजर नहीं आ रही, और उसके अंदर ये बच्चे जो हैं जाके हो डिसॉल्व हो गए हों, हाँ, ये भी हो सकता है। वो डार्कनेस या देखना तो उन्होंने कितनी है। छुपा लिया हो इनको? ये हो सकता है कि अब ना करो शरारतें, क्या कर रहे हो मतलब इंसान करीब है। हाँ, तुम हाँ। छुप जाओ इधर, उनके सामने मत आओ, या इधर ये। आ जाओ, जैसे छुपाते हैं ना बच्चों को, हम्म। जानवर माएँ अपने बच्चों को छुपाती हैं। हम्म। आधे तक नजर आता है, उसके उसके बाद ये बाद गायब कुछ, हो जाता है। तो हाँ, यहाँ कौन है जिसके अंदर ये गायब बहुत हुआ है? डार्कनेस कितनी आ रही है वो देखे ना आप। अगर वो ये चीज ज्यादा ये अंधेरा मेरी है, समझ से बाहर है कि अगर वो वहाँ पे वो कुछ चीज़ चमक रही है, वो यहाँ यहाँ रोशनी नहीं इतना, है। हाँ, वहाँ रोशनी क्यों नहीं जा रही? ऊपर अब रोशनी ऊपर है, है, नीचे। जी। इधर रोशनी है, हम्म, यहाँ कोई है शिराज भाई, ये इधर ब्लैकनेस क्या है जी? जहाँ हम, जो हमें नजर नहीं आ रहा। ये इसका मकसद है कि ये उसके पीछे चली गई ये लाइट। जी ये हो सकता जी है, जी जिसकी वजह से वो इतनी ब्लैक है कि वो उसने जो लाइटिंग दिखी वो अचानक ही गायब है। आधे तक नजर आते हो आप, हम्म। फिर आधे में नजर क्यों नहीं आते हो? यही तो है, और ये तो मुझे यहाँ बड़ी हैरान कौन है करे। जिसके पीछे तुम हाँ छुप ये। गए हो, या वो अपने खुद को जाहिर ना करने की हम्म ताकत रखते हैं, इनविजिबल होने की ताकत रखते हैं? हो सकता है हम्म उन्होंने तुम्हें अपने पीछे छुपा लिया। एक, हमें, मुझे लगता है ऐसा, हम्म। ठीक, जो जो फ्रेम बता रहा जो है, हमें ठीक। फ्रेम बता रहे थे। अच्छा जी, इसको आपने वो भी किया है थोड़ा सा, शैडो चेक करने के लिए हमने, हम्म कि इसको कोई शैडो है नहीं है, ये देखें। हम्म। मैं आपको वाज़ेह बता देता हूँ कि अब इसमें ये हाँ। रोशनी देखें, हम्म ये रोशनी पूरी, ये रोशनी देखें, हम्म यहाँ रोशनी नहीं है ऐसे, ये हम्म जगह रोशन क्यों नहीं है? नोट कर रहे हैं? जी जी। यहाँ तक रोशनी आ रही है, यहाँ तक रोशनी आ रही है, यहाँ कौन है जिसको, जो रोशनी में नहीं नजर आ रहा और जिसके बाद ये नजर नहीं आता? हाँ, इसके बाद नजर नहीं आ रही। ठीक। ठीक। अच्छा जी, अब जी मैंने आपको सुनाना है कुछ। अच्छा। ये शुरुआत में हमने हम्म देखा था, हम्म। इसके बाद हम भागे थे उधर। इसका वो मैं भी। श्योर था यार कि इसके पीछे कोई, मुझे कुछ चीज जली हुई होगी, आग लगी अच्छा। हुई होगी, सही। या तो कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, बल्ब बटन भी थे वहां पे, या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, या लकड़ी में आग लगी हुई होगी, या कोई, मतलब कोई सोर्स होगी आग की। मैं बड़ा श्योरली गया था, लेकिन शिराज भाई, एक अगरबत्ती का भी जो निशान होता है ना, अच्छा। नहीं था यार, नहीं नहीं तो था यार। बड़ी और ये हैरानी की चीज बात है। इसने क्लियर कर दी हम्म कि ये आग किसी चीज में नहीं लगी हुई थी, ये वो खुद मखलूक थी जो आग से बनी है। सही। मैं आपको दिखाऊं जो मैं गया हूं पीछे इसके? दिखाएं दिखाएं। बात है शिराज भाई, दरवाजे, दीवारें, कोई और चीज इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती जितना जल्दी आग वो खुश्क झाड़ियां पकड़ लेती हैं। आप नोट करें कि यहाँ हमें कोई आग का निशान या कुछ जला नहीं, लेकिन बाहर सब कुछ जला हुआ था। लेकिन वो लपट तो ऐसी लग रही जैसे लकड़ी के अंदर से या खिड़की के अंदर से निकली है। यार मुझे यही एक यही वो में। फील आ रही थी, जैसे कोई यहाँ से हमें वो जाहिर हुई आग और इधर से गई, तो इस जगह को जला होना चाहिए, यहाँ कोई निशान होना चाहिए, जो कि नहीं था। अच्छा,
अब मैं जब यहाँ पहुंचा ना, उसी वक्त मैं भी देख रहा हूँ कि यार इधर कोई क्यों नहीं है, वो निशान कहाँ गया। उसी वक्त मुझे कुछ ऐसी आवाज सुनाई देती है जो मैंने नहीं सुनी आज से पहले। सुनाई? अच्छा जी, मैं वही हूँ जहां पर मैं उस आग को देख रहा हूँ। यहाँ नोट कीजिएगा। आई आवाज? हल्की सी पानी की टिप की आवाज है, ऐसा है किसी चीज में पानी गिरा है। दोबारा सुने। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये देखिएगा शिवाजी, इसको देखिएगा, ठीक। ये हम जी ऑडियो एनालाइज कर रहे हैं अपनी। हमारी आवाज यहाँ कुछ वाज़े तौर पर देखें वेव भी बनी हुई है कुछ। ये वेव देख रहे हैं आप, ये किसी ने कुछ कहा है शिराज भाई, ये हमारी आवाज है, ये एक हिस्स है नेचुरली जो सांसों की कह रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि हम EVP इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। ये वो आवाजें भी रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखता है जो एक इंसानी कान सुन नहीं सकती। बहुत लो फ्रिक्वेंसी की आवाजें भी जो है रिकॉर्ड करता है। ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारी सांसों की वहां पर नेचुरली जो ऑडियोज क्रिएट होती हैं, ये आप देख रहे हैं। किसी ने कुछ कहा है शिराज भाई, किसी ने कुछ कहा है, दोबारा सुन। ये देखिए यार, वेव से तो लग रहा है कि कुछ चीज बनी। उस वक्त मुझे लग रहा था पानी कुछ ना, जैसे वो मैं बहुत कोशिश की किसी कीड़े की, किसी इंसेक्ट की, किसी और चीज की आवाज हो, मुझे नहीं समझ आई कि आवाज किसकी यार। अगर हम इसको दोबारा दिखाएं, एक बार और देखिएगा शायद यार उस निशान को उठा। यार उस निशान को उठा। मैंने कहा है कि ये क्या हो रहा है। फील नहीं आती जैसे एक वार्निंग के कुछ होने वाला है। हम जुमला नहीं कहते, तूफान के आने से पहले खामोशी हो जाती है, थम जाता है सब। अच्छा, हमने जो इसके बाद देखा ना, हम मुड़े पीछे, अब मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ, ठीक। तो यार उस निशान को उठा। ये क्या हो रहा है, और उसके बाद ही हाँ ये बड़ा है। फिर लगाई चीज दोबारा, एक दफा फिर लगाई। तो यार उस निशान को उठा। तो बहुत लपटे, ये देखें आप, क्या क्या किसी चीज का चेहरा बनना है या लपटे बनने की, देखें ये क्या आ रहा है। मैंने आपसे एक अर्ज की थी ये ऊपर से देखें ना, ये क्या, ये चीजें लकीरें बन रही हैं, ये कितनी लकीरें ये इसमें आ रही हैं। अच्छा, अगर आप इन लकीरों को अलग अलग करके देखेंगे ना, तो आपको कुछ वैसा मिलेगा जैसे आपने इससे पहले रिकॉर्डिंग की है, बीच में लकीरें जाते हुए। दो एक साथ। अगर आप सिर्फ इस लकीर को उठाएं और इसको वैसे देखें, तो आपको हूबहू वैसी लकीर मिलेगी जो आपने दरवाजे के बीच में देखी। सही। या तो ये बहुत सारी लकीरें हैं, बहुत सारे जिन्नात हैं,
जन्नातों के बच्चे बहुत सारे एक शायद साथ, ठीक, ये करीब या तरीन तो, लग रहा है मुझे। या तो ठीक। दूसरा जिसको फायर बॉल कहते हैं हम्म कि जी आग का गोला। हम्म अब शिराज भाई ये खिड़की है, ये हम्म, 2 पल्ले होते हैं ना खिड़कियों के, सही। इसको हम कहते हैं जी 4x4 की खिड़की, हम्म 4 फुट बाय 4 फुट, सही। आधा हो गया 2 फुट। ठीक। अगर आप इसको अगर साइज करेंगे इसका, तो ये हम्म मेरे ख्याल से आधा फुट ये गया, आधा फुट ये गया, ये बच हम्म गया 1 फुट। हम्म 1 फुट मतलब शिराज भाई यही जो रिपोर्ट हुआ है, अच्छा। हमसे यही कहा गया, जैसे फुटबॉल होती है ना, जैसे ठीक। फुटबॉल होती है, जैसे सही। फुटबॉल होती है जी, फुटबॉल की साइज के गोले, फुटबॉल की साइज के गोले। अगर हम इसको नोट करें तो क्या ये एक फुटबॉल का साइज 1 फुट का नहीं बनता यार? करीब तरीन है या थोड़ी सी बड़ी है, बस है इतना ही बड़ा। अब मुझे लग रहा है कि फुट बेसिकली ये है 4-5 फुट के ऊपर। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पीछे जमीन के ऊपर से निकल रही है या यही ये जाहिर हुई है और गायब हो गई है। मुझे जैसे इसमें देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इसी लकड़ी के पीछे से निकल रही, लकड़ी तो जल ही नहीं रही। आप ये कह रहे हैं हाँ। खिड़की के ऊपर जल रही है ये? खिड़की के अंदर से निकलती महसूस हो रही है, दीवार के हाँ। अंदर से? क्योंकि अगर 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 रूम के अंदर, तो रूम तो रोशन है ना, रूम तो रोशन ही नहीं है। यस यस यस, रूम तो रोशन ही नहीं है, मतलब अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, जैसे ये यहीं से हाँ इमिट हो रही है ना। इसके साथ है जी बाहर दीवार के साथ है ये। हाँ। तो क्या बंदे को ख्याल आता है कि मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे राख मिलेगी, मुझे जले हुए काले निशान हाँ, ऐसा मिलेंगे, होना मुझे चाहिए। कोई चीज मिलेगी जिसपे ये आग लगी हुई हो। ठीक है, मैं जाता हूँ पीछे, मैं दोबारा जाता हूँ पीछे। ठीक। देखें ये जगह थी, यहाँ ये मैं जा रहा हूँ पीछे, ये रही वो खिड़की यार। हाँ, ये खिड़की के बाहर तो कुछ भी नहीं है। ये आग के गोले भपके नजर आ रहे हैं हमें, कोई निशान नहीं है आग का। ये आउटसाइड हो रहा है, तो इसका मकसद ये है कि घर से बाहर निकल गए। हो सकता है पहले घर जब हम बाहर थे तो हमें घर के अंदर नजर आई, सही। हम अंदर पहुंचे तो एक घर के बाहर नजर आई। ठीक, ये देखें शिराज भाई, यहाँ होना चाहिए ना कुछ। हाँ, यहाँ कुछ निशान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और ये शीशे, इसमें गिलास है जी, गिलास है। ये तो पता नहीं चल रहा कि गिलास है। गिलास के पीछे इतने वाज़ेह चीज़ें तो आती नहीं, ब्लर आती हैं, कुछ धुंधला दिखना चाहिए, लेकिन बहुत वाज़ेह तौर पे नहीं दिख रहा गिलास के आर पार। अगर आप देखें किसी भी गिलास के आगे आगे पीछे देखें तो इतना शार्प थोड़ी दिखता है। एक ख्याल और है, गिलास में तो आग नहीं लगी, ये गिलास में तो जाहिर नहीं हुई ये मखलूक। क्योंकि आपको पहले भी गिलास में, शीशों में ये मखलूक नजर आई है। हाँ, ये और भी आप है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको नहीं नजर आई। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है इसी वजह से। अगर गिलास में ही दिखी है तो इसका मकसद ये है, फिर तो वाकई कोई निशानी नहीं आएगा। तो मकसद शीशे में दिखी है आपको ये। एक और वजह बताऊं आपको गिलास में दिखने की इसकी, हम्म शिराज भाई, इसकी वो रोशनी नहीं आई जो पहली वाली आग की रोशनी आई। अच्छा, वो तो हाँ, उसकी तो ज़मीन ऊपर नीचे जा रही थी। ये सिर्फ आग नजर आई, उसकी कोई रोशनी नजर नहीं आई, उसका कुछ साया नजर नहीं हाँ आया। सही है, जो मैं भी ताज्जुब कर रहा हूँ। पीछे भी कुछ जगह रोशन नहीं हुई। कुछ ना कुछ इल्यूमिनेट होती ना। और आपको पहले भी शीशों में ये मखलूक नजर आई है, आप मुड़ के एक फ्रेम नहीं लगा होगा आपको मुड़ने में, सेकंड तो दूर की बात, कुछ फ्रेम में आप जब पीछे मुड़े हैं तो वो मखलूक नहीं है वहां पर। सही, ये तो हमने खुद कैप्चर किया है। दोबारा देखें उसको, दिखाएं, बड़ी ताज्जुब है, बल्कि थोड़ा सा एक ही करके चलाएं ताकि व्यूअर को भी ज़रा डेप्थ पता चल सके। गिलास में इसके होने की वजह ये है कि कहीं और कोई रोशनी नहीं फैल रही। ये देखिए ना जी, जहाँ ये है वही है, कहीं और रोशनी नहीं फैल रही है। मुझे यही ताज्जुब हो रहा है कि लकड़ी के अंदर से या उसके अंदर से निकलती है। मैं यही हैरान हो रहा था ना कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो। ये शीशा है। हाँ, शीशा ही है। अभी बिल्कुल वो भी शीशा जब बाहर गए तो फिर मुझे पता चला शीशा है ये। पहले तो मैं समझा था कि मुझे इसमें से देख के ऐसा लगा था कि एक खिड़की खुली हुई, खिड़की आर पार है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन शीशा है। मतलब जैसे साइड एक स्लाइड जी, हुआ हुआ जी, होता है, जी, जी, आपने जी, जी। वेंटिलेशन के लिए किसी ने खोल दिया जी, होगा, जी। लेकिन ये तो जब बाहर गए तो पता चला ये तो बंद है, ग्रीन शीशा बाकायदा पता चल रहा है इसके अंदर। और अगर वो शीशा भी ग्रीन है तो ग्रीन तो दिखे, लेकिन सिर्फ आपको देखें फायर ही आ रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा इसके अंदर। बहरहाल जी, जितना सोचें, जितना देखें, नई नई चीज़ें निकल के आ रही होती है। अभी ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जिनको उस वक्त शायद हम सिर्फ फील कर पाते हैं। देखिए, फील तो शिराज भाई हमें यहाँ शाम में ही आ गई थी, वो तो अंधेरा होने से पहले ही। हम तो यहाँ ये डिसाइड कर रहे थे कि यार हमें रात में इस जगह पर जाना है या नहीं जाना। सही।
तकरीबन हम लोग इसी में थे कि भाई बनता ही नहीं है जाना, जो चीज़ें शाम में मिल गई हैं आपको, ये वो आम जगह नहीं है। फिर जब हम रात में यकीन करें हम ये जा रहे हैं, हमने अभी सिर्फ गुफ्तगू शुरू की है, एक आग, हवा में आग, अंदर गए, एक अजीब सी आवाज आई, फिर आग। सही। अब जब ये इस तरह के वाकयात यहाँ पर हो रहे हैं तो उसके बाद, और ऐसी आग जिसका कोई साया नहीं, ऐसी आग जो किसी चीज पे नहीं लगी हुई, हवा में आग, हवा में मोहल्ला के हवा में आग यार। और उसकी भी पार्टीशन हुए हैं, मतलब उसमें भी गैप है जी, मतलब वो एक से जायद। हाँ शिराज भाई देखिए, हम कुछ ना वाकयात तजुर्बात से सीखते हैं, उन पे गौर करके। वो दाई का जो मैं वाकया जिक्र करता हूँ वो कई लोगों ने सुना है, कई लोगों ने सुना है, और बहुत मशहूर वाकया है वो। कुछ ने कहा दरख्त के पत्ते दिए तो वो हीरे बन गए, कुछ ने कहा पत्थर दिए तो वो हीरे बन गए, कुछ ने कहा कोयले दिए तो वो हीरे बन गए। इसमें थोड़ा सा तजाद है। सही। लेकिन उनको दाई के तौर पे बुलाया गया। हम कहते हैं हमारे बच्चे को फलां शहद चटाए, वो उसके कान में अजान दे। हो सकता है जन्नात भी एडमायर हुए हों किसी के इखलाक से, किसी के किरदार से, कि जी ये हमारे जो है ना दाई का काम करेंगी। वो उनको ले गए बकौल उनके कि वो जैसे जैसे पैदा होते रहे, वो जाके जी जैसे चिराग के ऊपर आग नहीं होती या मोमबत्ती पे जो आग होती है, वो जाके जी दीवार पे ऐसे 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 जो है ना सही जलना शुरू हो गए। अच्छा, मेरी दिमाग में बात आ रही है आपसे बात सुन के कि ये वाकयात होते रहते होंगे, उन्होंने तो बता दिया लोगों को ना, तो पता चल गया लोगों को जो गई होंगी, वरना तो ये तो मुतवातिर इनका तो इंसानों से इंटरेक्ट 24 घंटे का चल रहा ही होता है। और क्योंकि कुछ राज खोल देते हैं, जैसे भी आपने वो बताया था काली पत्तून के, जहाँ उन्होंने उनकी हटे तो वो नाराज़ हो गए या हट गए, तो ये लोग पोशीदा रखते हैं मामलात को। जी, बहुत सी चीजें हैं, कई लोग जानते हैं, उनके इल्म का हिस्सा है, वो जाहिर नहीं करते, उनकी मजबूरी है। राज दोगे राज मिलेगा नहीं। सही। ठीक। अब ये जी ये एक से जायद भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी आग जो किस चीज पे लगी, ऐसी आग जो बगैर किसी चीज पे लगी, जो सिर्फ आग थी, जैसे कहीं ना जैसे एक अंधेरा है, उसमें सिर्फ आग नजर आई और वो गई। सही। वो किस चीज पर लगी, कैसे लगी, ये भी पोशीदा है, ये आपके सामने है। शीशे में आग लगी, दिखाया भी, सुनाया भी। मैं पढ़ रहा था जी, एक भाई ने कहा कि ये जो परिंदा आया था आपके इतने करीब रात में जाने से पहले, वो एक वार्निंग ही थी, क्योंकि ऐसा परिंदा करते नहीं, मैं खुद शिकारी हूँ। अच्छा। और इन्हीं परिंदों का शिकारी हूँ। अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जी याद है आपको? याद है? ये देखिएगा, एक फिर मैं इसमें मुझे शूट करें यार, कितना फासला है। मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे शूट करें आप, कि मैं वाकई इसके इतने करीब हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले, शाज भाई इतने तेज होते हैं कव्वे, नहीं होते कव्वे, कितने तेज होते हैं, ये भी वैसे ही होते हैं, इतने करीब नहीं आप कभी, मैं गया ही नहीं कभी इतने करीब इनके। सही। मैं जब गया हूँ वो उड़ गए हैं, चले गए हैं दूर, शाख पे चढ़ गए ऊपर। मैं खुद हैरान था कि यार इधर कुछ भी नहीं है, और ये यहाँ पर है और हमारे सामने। ये मैं कह रहा था, देखें होता क्या है। गाड़ी की तरफ चलो, ये भी आ गया, सुभान अल्लाह, ये और करीब आ गया। अभी मैं उस पर परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये लिए लें जी, और निशानी बताएं। सही। क्या ऐसा होता है? तो मैंने पहले भी वीडियो में एक कमेंट जैसे मैं अर्ज कर रहा था, शिकारी भाई हमारे कहते हैं हम शिकार पे जाते हैं तो इतने तेज होते हैं कि 10-15 फुट के फासले पे भी ना ये भांप लेते हैं। हम बिल्कुल क्रॉल करके जो है ना जा रहे होते हैं, हम लोग तो खड़े हैं रोशनियों में बातें कर रहे हैं, और ये हमारे इतने करीब आ गए हैं। सही। ये तो हैरान कुन थी, मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा इसी परिंदों पे ज़्यादा यूनिक चीज़ थी कि आज तक वो क्या कि सफ़र में हमें 12 साल में परिंदों ने हमें इतने करीब इतने बड़े सिम्टम समझ नहीं दिया, वो भी इस हालत में ना। जैसा मुझे फील आ रही थी ना, जैसे ये एक तरह से हमें एक वो हो ना मदद के चले जाओ यहाँ से, ये एक तरह से गैबी मदद कह लें, इसको दुआ कह लें, मोहब्बत कह लें, ख्याल कह लें,
कि कुछ ऐसा हमसे करवाया जा रहा है कि जी अभी चले, क्योंकि उससे पहले हम वही बात कर रहे थे कि यहाँ जाएं या नहीं जाएं। अच्छा, ये अभी अंधेरा नहीं हुआ था और ये वाकयात सामने आए। अब जो ये आपने शायद इसको स्लो करके भी दिखाया है, वो चलाएं पहले। फिर मैं इस पे भी मुझे शूट करें यार कितना कब फासला है? देखा है? जी क्या कह रहे हैं? इस तरफ जाना, गाड़ी की तरफ। चलो ये भी आ सुभान अल्लाह, जाना, गाड़ी की तरफ। चलो ये भी आ सुभान अल्लाह। इसमें जब एक ताज्जुब ये है कि वो लैंड होने के बाद और आपके करीब आया, ना कि लैंड होने के बाद चलो गलत लैंडिंग कर ली उसने या जल्दी में उतर गया, अगर इत्तेफाक होता है परिंदा दूर भागता है। लेकिन आप देखें उसके स्टेप आप ही की तरफ है, आप देखें करीब और करीब आ रहा है, वो 5-6 स्टेप लेके आपके और करीब आया। मतलब ये उतरा, देखें यहाँ ये उतरा और वो इस तरफ बढ़ा, जी। मतलब उस तरफ नहीं बढ़ा, हाँ, इस तरफ बढ़ा। अगर उसके साथी वहाँ है तो उसे वहाँ जाना चाहिए, तो ये तो आपकी तरफ आया। अच्छा, साथी भी पता क्या कह रहा है, मैंने उनको बोला ना, देखें लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे ऐसी कुछ निशानियां मिली हैं, ऐसे जवाब मिले हैं जानवरों के, तभी मैं ऐसा कहता हूँ ना। वो याद है बिल्ली की वो तो ब्लिंक करना याद है आपको, दखमा। जिसपे हमारी मॉर्निंग शो की होस्टेस जो है वो चीख मार पड़ी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप रुके कैसे वहां पे। मैंने इनको यहाँ कहा कि जी क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, वो गाड़ी की तरफ चल पड़े। सही। एक जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, ये दूसरे उड़ के हमारे करीब आ रहे हैं। तो मुझे ऐसी फील आ रही थी शायद भी, ऐसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मुझे फील चांसेस इसी की बात के थे कि भाई ये कोई मदद सी है, वो आपसे कहा जा रहा है कि आप चले जाएं यहाँ से। और उन शिकारी भाई ने भी कंफर्म किया इस बात को सॉरी, कि ऐसा होता नहीं। अब शिकारी कितने वो एहतियात से जाते होंगे कि भनक ना पड़े, उड़े ना, कुछ ना हो। और वो कहते हैं कि ये कभी नहीं पॉसिबल कि इतने करीब जो है ना ये परिंदा आया आपके। अच्छा, आप कौवों का जिक्र कर रहे थे। मैं उस पर भी हैरान था कि क्या ये कौवों का क्या सीन था, अभी उसको बता रहे थे कि वहां से लेके यहाँ तक ना ये पूरी जगह, ठीक है, हमने देखी, बहुत बड़ी जगह। इस घर की जो छत थी ना, जैसे वो कहते हैं ना किसी ने यहाँ से कोई पिंजरा बांधा हुआ है या नेट बांधा हुआ है, सारे कौवे इसके अंदर से ही जाएंगे। अच्छा, पाबंद किया हुआ कोई मतलब, हालांकि इतनी ओपन जगह, इतने दरख्त यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर, जा वो सारे उस घर के ऊपर से रहे थे। मुझे तो कई बार हमने रिकॉर्ड किया, प्रोग्राम में देखिएगा, एक झलक में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये तो पूरी फुटेज हम लगा भी सकते हैं। बंगला है जहाँ खुद ब खुद आग लग जाती है। गर्मियों में तो हमने देखा है, सख्त धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। ये देखने जा रहे हैं, इधर नहीं जा रहे, हमारे तजर्बे में कुछ निशानियां होती हैं पुरस्कार जगह की, और ये तो वो जगह है जहाँ एक नहीं, एक से ज्यादा निशानियां हैं मिली दिन में। अभी हम अंदर नहीं गए यहाँ के। ये जो है ना घर, बंगला, ये सारे इसके ऊपर से जा रहे थे। ये दरख्त हैं सारे हमारे ऊपर, एक कौवा नहीं। हमने प्रोग्राम में दिखाया है कि आप देखेंगे आपको कोई और जगह नहीं मिलेगा, इसी के ऊपर जो है ना वो लाइन से सब जा रहे थे। बहरहाल, तो एक ऐसी फाइंडिंग कह लें, एक ऐसा सबूत कह लें, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन कह लें कि हो सकता है बहुत ज़्यादा हद तक चांस, क्योंकि हमने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया, हमें वहाँ वो नज़र आई, हमें कोई आग का निशान नहीं मिला, क्योंकि दीवार, लकड़ी इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती जितनी ये खुश्क झाड़ियाँ, ये खुश्क पत्ते पौधे पकड़ते हैं आग। आप जैसे वो आग बाहर है, अगर आप और देर रुकते तो ये आपको यहाँ पे भी मिलती हैं चीज़ें ना। मैं अर्ज़ करूँ कि ऐसी जो जगह जगह आग के निशान मिले ना, शायद भी जैसे वो वहाँ जाहिर हुए, 1 2 3 4 5 खेल रहे थे, फाइट कर रहे थे आपस में, क्या कर रहे थे, अब वो अगर यहाँ जाहिर हो
एक झलक के लिए भी होना, यहाँ आग आग लग लग जाएगी, जाएगी। यहाँ जहर हुए आग लग जाएगी, वहाँ जहर हुए आग लग जाएगी। कहते हैं ना, इस झाड़ियों को तो एक चिंगारी चाहिए होती है आग लगने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जो जगह जगह चप्पे चप्पे पर यहाँ आग लगी हुई है, ये वही मखलूक है जो हमने रिकॉर्ड की। हमने उसको हवा में रिकॉर्ड किया, हमने उसको शीशे में रिकॉर्ड किया, हमने उसको दीवार के पास रिकॉर्ड किया, ठीक जी। वहाँ कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इतनी जल्दी आग पकड़ लेती, लेकिन यहाँ अगर वो जाहिर हों तो ये हो सकता यहाँ पॉसिबल आग है। लग जाएगी। और ये जो जगह जगह आग लगती है यहाँ पर, या लगी, तो हो सकता है ये वही मखलूक हो जो यहाँ जाहिर होती हो और ऐसे आग लग जाती हो। ये जी हमें लगता है। और जो जो सबूत, जो जो हम रिकॉर्ड कर सके चीज़ें, जो सुनकर हम वहाँ पर गए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे जी दिमाग जी में आ रहा है, जी। ये सब उनके करने का क्या मकसद, मतलब क्या हम फ़ायदा, हम मतलब हम उन इस मखलूक को इससे क्या फ़ायदा, मतलब ये इसी घर पे इसी जगह पे ये करने का? ना ना, वो जानबूझ के नहीं कर रही है। अच्छा, देखिए नहीं उन्होंने एक जगह से कब्जा किया हुआ है। हमने सुना है कि एक जगह को आप 40 दिन के लिए अंधेरा कर दें, वहाँ पर कोई रोशनी ना हो, तो वहाँ पर असर हो जाता है, सही, ये वो अपनी मखलूक बस रिहाइश जाती है, रख लेते हैं। रिहाइश रख लेती है। शिराज भाई, इसके अतराफ में ना अगर आप देखें तो ये बंगला जो है ना, ये सेंटर है, ये स्टार्ट नहीं है, आबादी का स्टार्ट नहीं है, आबादी का एंड नहीं है, ये सेंटर है। मतलब इसके अतराफ में वीराना बेयाबानी है जिसका सेंटर है ये। कोई बाहर से गुजर गया, रोशनी हो गई, कोई वहां से गुजर गया, रोशनी हो गई, इस जगह के करीब जो है ना वो नहीं पहुंचे, सेंटर है। गार है ना, गार में रोशनी नहीं होती, गार में आवाज नहीं होती, इसलिए सबसे पसंदीदा जगह है जन्नत की रहने की। वो जो आपने शुरू में बताया था फैमिली आई थी, तो क्या वो कोई उन्होंने अंदर काला इल्म किया या कुछ भी किया, या उन्होंने बुलाया उसके बाद से तो वाक़ई शुरू हुए? यार, उस फैमिली ने यहाँ पर इस मखलूक की मौजूदगी को सबसे पहले नोट किया, सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट किया। अच्छा। मुझे ये नहीं पता कि ये मखलूक उन जब वो अपने साथ लाए या यहाँ पहले से मौजूद थी। मुझे ऐसा लगता है पहले से मौजूद थी। मुझे जो है वो लगा कि साथ लाए शायद, हो सकता, मुझे ये लगा हो सकता, क्योंकि जितने सिम्टम्स चल रहे हैं तो हो सकता है वो उनके साथ है, तो वो फिर वो यहीं पे हो सकता, या वो छोड़ गए या उन्होंने जान छुड़ाई। हो सकता। अच्छा, एक ख्याल मैं आपको अर्ज करूँ, बेशक मैंने इस मदद को या इन निशानियों को इजी नहीं लिया। सही। मेरे जहन पहले ही था कि यार यहाँ पर जाना अव्वल तो है या नहीं है, ये डिसाइड करना था। और एक इस ख्याल को मेरे अंदर था ये कि भाई मुझे इतनी निशानियां मिल चुकी हैं, सही। ये जगह वो नहीं है। यकीन करें, हम गए हैं, थोड़ी देर रिकॉर्ड किया है, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने वहां पर इसके बाद मजीद जिद नहीं की। मुझे पता करना था कि आग यहाँ कैसे लगती, कौन लगाता, मुझे पता चल गया। इसके बाद क्रॉस करना जो है ना वो नुकसानदेह हो जाता हम सब के लिए। सही। आपने फर्स्ट टाइम ही बताया कि मैं आधा घंटा ठहरा, वरना हम रात रात भर की रिकॉर्डिंग लेके आते हैं अपना, फिर हम उसमें से ढूंढते हैं। इसमें तो हमें माशाल्लाह से पहली, मतलब वो क्या चाह रहे थे, हमारी गाड़ी जल जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको महफूज रखे। ये सब आपके सामने है। अर्ज दोबारा कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए थे। ना कभी हम इस हद तक चीज़ों को समझ पाते, ना डिस्कस कर पाते, ना पहुंच पाते। और ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं, बल्कि दिन ब दिन खुद ब खुद बढ़ता ही जा रहा है। मुझे जाना होता है कराची के एक कोने में, मुझे बुला लिया जाता है कराची के दूसरे कोने में, और मैं बस चला जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है। चलें कुछ बताएं, वो जो अगला बताएं जो आपने मुझे बताया था, थोड़ा सा बताएं। शिराज भाई, कराची में जिन की कब्र, अच्छा, मैं देख कर आया, मैं रिकॉर्ड करके आया, और ये मैं तस्दीक करके आया कि इस कब्र के अंदर कोई इंसान नहीं है। अच्छा। इस कब्र के अंदर एक जिन है जिसको जिंदा दफना दिया गया। अच्छा। और किसने दफनाया, उनका नाम हम सब ने सुना है। अच्छा। लेकिन हम जानते नहीं हैं, पूरा वाकया में नहीं पता भी। हम सब ने उनका नाम सुना है। कराची में जिन्होंने जिन को जिंदा दफनाया है, उस कब्र के अंदर जिन आराम कर रहे हैं, इंसान नहीं आराम कर रहे, और उनका नाम हम सब जानते हैं।
हम अच्छा। सब ने सुना है, खासकर जो कराची में रहते हैं। सही। अभी अगर शुरू की बात तो लंबी हो जाएगी बहुत। ये जी सिर्फ देख कर नहीं, रिकॉर्ड करके आ रहे हैं आप ही के लिए। ज़िंदगी रही होगी मुलाकात, फिलहाल इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।